गाइस न्यूज़ पढ़ते समय मुझे वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स, कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स और कुछ फ्रेजेस देखने के लिए मिली। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, राउट, अल्यूरिंग, पिचिश, टर्नर, फेस्टिविटी, स्पेल बाइंडिंग, बिविचिंगली, डेपर, गड, गॉन, हॉग, लाइमलाइट। तो आज के इस वीडियो में आप इसी तरह के मोर देन 20 वोकेबलरी वर्ड्स सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। स्टे विद मी, माय नेम इज निगन, लेट्स गेट गोइंग। तो हमारी फर्स्ट लाइन है, इंडिया राउटेड स्कॉटलैंड बाय 8 विकेट्स। तो यहाँ पर एक वर्ड है राउट, इसको एज अ नाउन और एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको जब हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है बुरी तरह से हार, लेकिन जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी को बुरी तरह से हरा देना या फिर किसी को बुरी तरह से पिछाड़ देना। तो इस लाइन का सिंपली मतलब होगा, इंडिया ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से बुरी तरह से हरा दिया। तो हमारी नेक्स्ट लाइन इज, द एक्ट्रेस कैटरीना कैफ डॉन्ड एन अलरिंग पीची पिंक साड़ी एंड वॉज अ टोटल स्टनर। यहाँ पर एक वर्ड है डॉन, यहाँ पर इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पुट ऑन करना, मतलब किसी चीज़ को पहनना। अलूरिंग यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ है जो एक्साइटिंग है, जो अट्रैक्टिव है या फिर जो लुभावनी है, मनमोहक है, तो उसके लिए हम अलूरिंग वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर पिची। इट मीन्स समथिंग इज़ देयर दैट इज़ वेरी गुड, मतलब वो है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, मतलब जो अभिनेत्री कैटरीना कैफ है उनके बारे में यहाँ पर बात चल रही है। डॉन्ड एंड अलूरिंग पिची पिंक साड़ी, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा मनमोहक या फिर बहुत ही ज़्यादा लुभावनी एक पिची पिंक साड़ी पहनी थी, मतलब एक अच्छी साड़ी पहनी थी जो कि पिंक कलर में थी। एंड वॉज अ टोटल स्टनर। स्टनर यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर कैटरीना कैफ के बारे में बात चल रही है कि कैटरीना कैफ वॉज अ टोटल स्टनर, मतलब वो पिची पिंक साड़ी में पूरी तरीके से स्टनर दिख रही थी या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। अगली लाइन है हमारी, द वर्ल्ड वॉज अब्जॉर्ब्ड इन द फेस्टिविटीज़ एंड लाइट्स ऑफ दिवाली। यहाँ पर एक एडजेक्टिव है अब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में अपना पूरा ध्यान लगाए हुए होना या फिर किसी चीज़ में पूरी तरीके से तल्लीन होना, मतलब उसमें डूबा हुआ होना। फेस्टिविटी यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उत्सव। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द वर्ल्ड वॉज अब्जॉर्ब्ड, मतलब जो दुनिया थी वो ध्यान लगाए हुए थी या फिर पूरी तरीके से तल्लीन थी, किसमें, इन द फेस्टिविटीज़ एंड लाइट्स ऑफ दिवाली, मतलब दिवाली के उत्सव में और दिवाली की चमक में। एक बार फिर से देख लेते हैं इस लाइन का पूरा मतलब, पूरी दुनिया दिवाली के उत्सव में और दिवाली की चमक में तल्लीन थी या फिर दिवाली पर ही अपना ध्यान लगाए हुए थी। अगली लाइन है हमारी, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर गिव दियर फैंस अ स्पेल बाइंडिंग सरप्राइज। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड है स्पेल बाइंडिंग, इसका मतलब होता है पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर देने वाला या फिर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला। अगर कोई चीज़ है तो हम उसके लिए बोल सकते हैं कि वो स्पेल बाइंडिंग है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने गिव देयर फैंस, मतलब अपने फैंस को, अपने प्रशंसकों को दिया, क्या दिया, अ स्पेल बाइंडिंग सरप्राइज, मतलब एक ऐसा सरप्राइज, एक ऐसा उपहार दिया जो कि स्पेल बाइंडिंग था, मतलब एक ऐसा सरप्राइज दिया जो कि पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर देने वाला था या फिर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। तो इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने अपने फैंस को या फिर अपने प्रशंसकों को एक ऐसा सरप्राइज दिया जो कि ध्यान केंद्रित कर देने वाला था या फिर अपनी ओर आकर्षित कर देने वाला है। और नेक्स्ट लाइन इज, रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट कांट टेक देयर आइज ऑफ ईच अदर इन लवली दिवाली सेलिब्रेशन पिक्चर्स। यहाँ पर एक इडियम है, कान टेक आइज ऑफ समथिंग और समबडी, मतलब किसी चीज़ से या फिर किसी पर्सन से अपनी आंखें नहीं हटा पाना या फिर अपनी निगाहें नहीं हटा पाना, बिकॉज दैट इज़ सो ब्यूटीफुल और प्लीजिंग। तो यहाँ पर बोला जा रहा है रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट कान टेक देयर आइज ऑफ ईच अदर, मतलब रणवीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी एक दूसरे से निगाहें नहीं हटा पा रहे हैं या फिर अपनी एक दूसरे से नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं इन लवली दिवाली सेलिब्रेशन पिक्चर्स। लवली का मतलब होता है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। तो मतलब
प्यारी दिवाली सेलिब्रेशन की पिक्चर्स में या फिर प्यारी दिवाली के उत्सव की पिक्चर्स में। तो इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी निगाहें एक दूसरे से नहीं हटा पा रहे हैं प्यारी दिवाली के उत्सव की पिक्चर्स में। मतलब उन्होंने कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की थी, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात चल रही है। अगली लाइन है हमारी, मोनी रॉय लुक्स बिविचिंगली ब्यूटीफुल एज शी अटेंड्स एकता कपूर्स दिवाली पार्टी हेल्ड एट हर रेजिडेंस इन मुंबई। यहाँ पर बिविचिंगली का मतलब क्या होता है, मतलब अगर कोई चीज़ बिविचिंगली ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब ये है कि वो हद से ज़्यादा सुंदर है, मतलब हद से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, मोनी रॉय लुक्स बिविचिंगली ब्यूटीफुल, मतलब मोनी रॉय बहुत ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं एज शी अटेंड्स एकता कपूर्स दिवाली पार्टी, मतलब जब वो एकता कपूर की दिवाली की पार्टी अटेंड करती हैं एट हर रेजिडेंस इन मुंबई, मतलब एकता कपूर के निवास स्थान पर जो कि आयोजित की गई है। तो इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा मोनी रॉय हद से ज़्यादा सुंदर लग रही हैं जब वो एकता कपूर की दिवाली की पार्टी अटेंड करती हैं जो कि मुंबई में उनके निवास स्थान पर आयोजित की गई। और नेक्स्ट लाइन इज, कार्तिक आर्यन लुक्स डैपर एज ही अटेंड्स एकता कपूर्स दिवाली पार्टी। यहाँ पर एक वर्ड है डैपर, इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुआ है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कार्तिक आर्यन लुक्स डैपर, मतलब कार्तिक आर्यन बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल कपड़ों में बने ठहरने लग रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं एज ही अटेंड्स एकता कपूर्स दिवाली पार्टी, मतलब जब वो एकता कपूर की दिवाली की पार्टी अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का सिंपली मतलब होगा कार्तिक आर्यन बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल कपड़ों में बने ठहरने लग रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं जब वो एकता कपूर की पार्टी को अटेंड करते हैं। अगली लाइन है, अ फायर क्रैकर शॉप गटेड इन नागपुर। यहाँ पर एक वर्ड है गट, यहाँ पर इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब होता है अंदर से किसी चीज़ को बर्बाद कर देना या फिर अंदर से किसी चीज़ को तबाह कर देना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अ फायर क्रैकर शॉप गटेड। फायर क्रैकर का मतलब होता है एक पटाखा, पटाखा मतलब जिसे जलाते हैं या फिर उसे फोड़ते हैं। अब फायर क्रैकर शॉप गटेड मतलब एक पटाखे ने एक दुकान को गट कर दिया, मतलब उसको अंदर से बर्बाद कर दिया, मतलब उस दुकान में आग लग गई थी तो वो आग लगने की वजह से तबाह हो गई या फिर बर्बाद हो गई। तो यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है नागपुर में एक दुकान थी तो उस दुकान को अंदर से एक पटाखे ने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया या फिर अंदर से तबाह कर दिया, क्योंकि उस दुकान में आग लग गई थी तो सारे पटाखे वो जल गए। अगली लाइन है हमारी, एक्टर कंगना रनौत ऑन थर्सडे गिव अ पीक इनटू हर दिवाली सेलिब्रेशंस दिस ईयर। यहाँ पर एक ईडियम है गिव अ पीक इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कुछ झलक देना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्टर कंगना रनौत ऑन थर्सडे, मतलब गुरुवार को जो एक्टर कंगना रनौत हैं, जो अभिनेत्री कंगना रनौत हैं, गेव अ पीक इनटू हर दिवाली सेलिब्रेशंस दिस ईयर, मतलब इस साल दिवाली सेलिब्रेशंस की या फिर दिवाली के उत्सव की एक झलक दी। मतलब उन्होंने सोशल मीडिया पर दिवाली सेलिब्रेशन की फ़ोटो अपलोड की, तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात चल रही है। अगली लाइन है हमारी, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पेंड अ लवली नोट फॉर हबी विराट कोहली ऑन हिज बर्थडे। यहाँ पर एक वर्ड है पैन, लेकिन इसको यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। जब हम इसे एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है पेन से किसी चीज़ को लिखना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पेंड, मतलब अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने पेन किया, मतलब पेन से कुछ लिखा। क्या लिखा? अ लवली नोट, मतलब एक प्यारा सा नोट लिखा फॉर हर हबी विराट कोहली, मतलब उनके प्यारे हबी को, मतलब उनके प्यारे हस्बैंड को, ऑन हिज बर्थडे, उनके बर्थडे पर। तो इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने प्यारे से पति विराट कोहली को एक प्यारा सा नोट पेन से लिखा। तो अगली लाइन है हमारी, गॉन आर द डेज व्हेन गोल्ड ज्वेलरी यूज्ड टू हॉग ऑल द लाइमलाइट ड्यूरिंग धनतेरस। यहाँ पर एक वर्ड है गॉन, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कुछ है जो बीता हुआ है या फिर पुराना है। तो यहाँ पर दिनों के बारे में बात चल रही है। गॉन आर द डेज मतलब पुराने दिन गए। व्हेन गोल्ड ज्वेलरी यूज्ड टू हॉग, हॉग यहाँ पर एक वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हथियाना, किसी चीज़ को अपने काबू में लेना।
मतलब जब गोल्ड ज्वेलरी हथियाया करती थी, मतलब जब सोने के आभूषण हथियाया करते थे, मतलब क्या हथियाया करते थे, ऑल द लाइमलाइट ड्यूरिंग धनतेरस, मतलब धनतेरस के दौरान ऑल द लाइमलाइट, लाइमलाइट का मतलब होता है लोगों का अटेंशन, ये एक नाउन है। मतलब जब सोने के आभूषण लोगों की अटेंशन को धनतेरस के दौरान हथियाया करते थे, लेकिन वो वाला टाइम अब चला गया क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड ज्वेलरी पहनना कम कर दिया है उन्होंने, तो वो वाला टाइम चला गया। यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो इस पूरी लाइन का सिंपल ही मतलब होगा, पुराने दिन गए जब धनतेरस के दौरान गोल्ड ज्वेलरी मतलब सोने के आभूषण लोगों की अटेंशन को हथियाया करते थे। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके सामने 4 वर्ड्स हैं, अल्यूरिंग, स्पेल बाइंडिंग, बेविचिंगली, डैपर। इन सभी वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी वर्ड की मीनिंग अगर आप जानते हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर सभी की मीनिंग आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताइए।